जब सर ने ऐसे हाथ उठाया ना, जशवंत एंड आकृति, तो बहुत अच्छा लगा। पूरे फ्लैशबैक्स है कि कितना अप्स एंड डाउन्स देखा हम लोगों ने, बट हम लोग साथ में खड़े रहे हमेशा। जो करना है गेम के हिसाब से हमने वो किया, लेकिन नो एलिगेशंस, नो पर्सनल्स एंड नो बिलो द बेल्ट। तुम शो में अभी दिखना स्टार्ट हुई हो, मैं शो के डे 1 से दिख रही हूँ। हम कंटेंट के लिए नहीं करते हैं चीज़ें, या फिर दिखाने के लिए कि देख लड़ाई कर रहे, कैमरा आएगा, फुटेज मिल जाएगा। शो एक अलग चीज़ है। तुम मुझे कल को बिग बॉस में मिलो, तब तुम्हें मैं बताऊंगी अच्छे से। तुम्हें ऊपर से नीचे फाड़ के नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी आकृति ने की नहीं। दिग्विजय ने उन्नति को छोड़ के पावर के लिए वो चला गया, नहीं जाना चाहिए था उस दिन। वो जब मुंह खोलता है ना, बदबू आती है, इतना हकता है वो। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है हरदेश और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो आज हमारे साथ वो दो शख्स हैं जिन्होंने स्पिट्सविला की सारी बाजी जीती, यानी कि जशवंत और आकृति। तो पहले उनसे सुनते हैं उनके कि जीतने के बाद उनको फीलिंग कैसे आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। कैसा लग रहा है जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंग जीत के आए हैं, सबको एक मुंह तोड़ जवाब दे के आए हैं। जब हमारे हाथ पे जब सर ने ऐसे हाथ उठाया ना, जशवंत एंड आकृति, तो बहुत अच्छा लगा। और पूरे फ्लैशबैक्स है कि कितना अप्स एंड डाउन्स देखा हम लोगों ने, बट हम लोग साथ में खड़े रहे हमेशा, और यही बेस्ट पार्ट था और अच्छा बेसिकली लगा। ब्लेस्ड, रिलीफ फील कर रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम से वो पेंटअप था कि यार क्या होगा क्या होगा, और फिर हम इतने लेवल्स और डिफिकल्टीज क्रॉस करके हम जीते। तो रिलीफ है यार, रिलीफ दैट, आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ हर जर्नी। आई एम सो हैप्पी शी इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी। और साथ में हम बहुत अच्छा किया यार, स्प्लिट्सविला जीते यार हम। ये जशवंत स्प्लिट्सविला सीजन 15। तो कहीं ना कहीं बात करूँ आपकी जर्नी की, काफ़ी टफ जर्नी रही थी, काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी दोस्ती, काफ़ी प्यार, काफ़ी तकरार, सारी चीज़ें आपकी जर्नी के अंदर थी। तो जब ऐसी जर्नी होने के बाद, जब बहुत अकेला फील होने के बाद फाइनली आप सबके मुंह पे तमाचा मारते हो कि हम जीत चुके हैं, तो उसके बाद कैसा लग रहा था? आई थिंक वी कैन से हाँ। दैट उसके बाद आप ही बोलो, ऐसा लगेगा मुंह पे तमाचा मार के। वी फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमारा कॉन्फिडेंस इससे भी ज़्यादा है अभी। एंड बेसिकली वी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, कि जो भी एलिगेशंस था, जो भी लोग बोल रहे हैं कि पर्सनल जाके ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, वी प्लेड वेरी क्लासी, वी प्लेड वेरी स्मूथ एंड वी नेवर वेंट बिलो द बेल्ट। जो करना है गेम के हिसाब से हमने वो किया, लेकिन नो एलिगेशंस, नो पर्सनल्स एंड नो बिलो द बेल्ट। तो अगर हम क्लीन खेलते हैं और लोगों को दिक्कत है तो दिक्कत होने दो। वी हैव द ट्रॉफी, आई हैव द ट्रॉफी एंड द गर्ल, सो आई थिंक आई हैव वन इन लाइफ राइट नाउ। हाँ, और लोग बहुत फेक की बात करते हैं, शो के अंदर कपल फेक है, शो के बाहर भी वही चीज़ है। तो सर बताओ, शो के अंदर भी हम बेस्ट थे, शो के बाहर भी हम बेस्ट हैं, हम साथ में, हम कभी एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं अपने तक रखते हैं, हम पूरी समाज को नहीं दिखाते कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। और जो हमें फेक बोलते हैं वो खुद उनका फेक चल रहा है अभी तक। हम कंटेंट के लिए नहीं करते हैं चीज़ें, या फिर दिखाने के लिए कि देख लड़ाई कर रहे, कैमरा आएगा, फुटेज मिल जाएगा। अगर करना है तो कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? हमने शो में प्यार भी किया और हम जीत भी गए शो यार, बहुत ईजिली। तुम लोग बाहर आके ये बोलते रहो कि जशवंत आकृति फेक है, ऐसे वैसे, हम शो ले गए भाई। सेमीफिनाले से एक स्टेप ऊपर फिनाले में आने के बाद दिग्विजय, जो इतने भूखे थे शो के लिए, कशिश के कारण उनको कहीं ना कहीं उनको पीछे हटना पड़ा उस शो से। और कशिश हमेशा आपको भी, मतलब बहुतों को ही बोलती है कि हम ये करते, मैं परफॉर्म करते हूँ, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बारे में सोचा। अभी जनता जूरी में भी आपका काफ़ी उनसे बहस हुई थी, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी आपके बच्चे में काफ़ी बहस हो गई थी। तो ऐसा बोलने के बाद फिर ऐसे स्टेप लेने का कोई इतना कैसे बोल सकता है आपको? ऑनेस्टली बताओ, जब शो में थी, मैं शो में बहुत खुल के खेलती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शो में जोन में हूँ कि मुझे खेलना है। अभी मेरे को तुम कुछ बोलोगे, मैं 2 जवाब तुम्हें उल्टा दूंगी और फैक्ट पे बोलूँगी। जनता जूरी पे जो हुआ, मुझे वहाँ पर सीन क्रिएट नहीं करना था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज़ है और शो एक अलग चीज़ है। तुम मुझे कल को बिग बॉस में मिलो, तब तुम्हें मैं बताऊँगी अच्छे से। तुम्हें ऊपर से नीचे फाड़ के नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी आकृति ने की नहीं। तुम शो में अभी दिखना स्टार्ट हुई हो, मैं शो के डे 1 से दिख रही हूँ। दिग्विजय यार, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जशवंत को उस दिन ये रोने भी लग गया था, मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैं क्या, हर किसी को बुरा लग रहा था कि उसको मैदान में उतरने भी नहीं दिया। एटलीस्ट तुम मतलब खेल के हारते तब वो हार मानी जाती, बट वो चांस इतना है, वो रिग्रेट करेगा कि यार शिट यार, शायद जीत सकता था, शायद रह जाएगा। लाइक वो शायद हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग, अभी लोग बोले कि वो शायद जीत सकता था, लेकिन उसने हारा जब इसने पावर चूज किया ओवर लव बाय गोइंग विद नायरा फॉर आइडियल मैच। ये कनेक्शन का गेम है, अगर आप साथ में नहीं जीत सकते हो तो क्या फ़ायदा, राइट? तो अगर वो किसी और के साथ खेलेगा, फिर यहाँ आके बोलेगा नहीं इसके साथ ही खेलना है, बाय देन यूनिटी इज़ गॉन आउट ऑफ द शो। अब अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो शुरू से ही चीज़ें करना पड़ेगा, जैसे हमने किया है। वी स्टक विद ईच अदर, वी डिडंट चूज एनीवन ओवर ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई वी वर सो स्ट्रॉन्ग। सो एंड में वो केमिस्ट्री है। हमने लॉन्ग गेम सोचा है, उसने उस टाइम सोचा है।
तो अगर कहीं ना कहीं उसका भी गलती है दैट ही चोज दैट टाइम पावर ओवर लव एंड चोज टू forget about Unnati for a second. Then this, if he was with Unnati, Unnati would have chosen love and trophy. बट बेस्ट पार्ट हमारा ये था कि जशवंत और मैं जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, ऐसी बहुत सी प्लानिंग प्लॉटिंग है जहाँ पर हम नहीं बता सकते कि हम लोगों ने क्या प्लान किया, बट हमारे जितने भी प्लान्स थे वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुए और फाइनली आज हम खड़े हैं जीत के, मतलब जीत के हम ट्रॉफी खड़े हुए हैं यहाँ पे। And- और बट कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो उन्हीं को फायर बैक किए, जैसे जब दिग्विजय ने उन्नति को छोड़ के पावर के लिए वो चला गया, नहीं जाना चाहिए था उस दिन। और जब आप रियलिटी शो करते हो ना तो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ प्रोडक्शन की एंगल, वन इज़ ऑडियंस की एंगल, तो दोनों लेके चलना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्मार्ट यूल अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर नॉट यू माइट बी आउट। कहीं ना कहीं शिवित की बात करूँ तो जब आप फाइनल का जब चल रहा था तो जब जीते आप फाइनल ट्रॉफी अपने अपने हाथ में उठाई, तो शिवित ने कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली कि अगर सच्चा प्यार जीता तो ऐसा होता कहीं फेकनेस ज़्यादा जीत गई, वो खुश नहीं दिख रहे थे। तो उस पर वो खुश क्यों दिखेगा, वो पूरा सीजन हग के एंड में आके दिग्विजय को थोड़ा मत रो फुटेज के लिए कर रहा है, फिर ऑब्वियसली वो क्यों खुश रहेगा यार। वो जब मुंह खोलता है ना बदबू आती है, इतना हकता है वो खुश रहे ना रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कुछ खास नहीं किया है शो में, लिटरली उसने कुछ खास नहीं किया। तो तुम परफॉर्म करो, हम तुम्हें बोले कि तुम परफॉर्मर हो, या फिर तुम इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, या तुम लड़कियों के किसी बात में तो तुम अच्छे हो भाई, कि हम तुम्हें प्रेस करें। तुमने शो के अंदर और शो के बाहर अपने लिए ये चीज़ें इतनी ख़राब कर दी कि हम यहाँ आज खड़े तो हम तुम्हारे लिए कुछ ढंग की बात भी नहीं बोल सकते। तुम अगर मुझे बोलोगे शिवित की एक अच्छी चीज़ बताओ, मेरे पास नहीं है बोलने के लिए उसके लिए कि मैं क्या अच्छी चीज़ बोलूँ। किसी के पास भी नहीं है। दिग्विजय से मेरी लड़ाई थी, बट स्टिल मैं भी बोल सकती हूँ कि वो अच्छा परफॉर्मर है, उसने गेम अच्छे से खेला, उसके लिए कुछ नहीं है। और आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछो ताकि उसको फुटेज मिले, इसलिए वो सब ये करता है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर वो इसने ऐसे लाइन नहीं पास किया था, आप पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस? नहीं ना, आप पूछ रहे हो बिकॉज यू सेड सम शिट लाइक दैट एंड दैट्स व्हाट ही नोज दैट इज गोना हैपन। फुटेज मिला इनको तो ले फुटेज। आखिरी कुछ सवालों में आपसे जानना चाहूँगा ये चीज़ कि कहीं ना कहीं स्प्लिट सवाल में हमने आधा बिग बॉस देख चुका है, तो कहीं आप दोनों या फिर आप में से कोई भी बिग बॉस में देखने वाला है हमको ऐसे लड़ते हुए, फायर आकृति, फायर जशवंत? आप देखना चाहते हो हम लोग को बिग बॉस? ऑफ कोर्स मैं तो चाहता हूँ, दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। वेरी नाइस। तो शायद दिख जाएंगे, अभी तो रिजल्ट्स बाहर आया है, सो दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस फॉर अस इन आवर फ्यूचर रियलिटी शोज, क्योंकि हम एक शो जीते हैं तो नाउ वी हैव ब्रांड वैल्यू, वी हैव बोस्टिंग राइट्स, सो लेट्स सी वेयर इट गोस। बट खतरों खिलाड़ी भी आप बोल रहे थे कि आपको टास्क करना बहुत पसंद है, तो खतरों खिलाड़ी में जा रहे हो या पसंद करोगे? यार मुझे तो हाँ यार, आई वुड बी वेरी एक्साइटेड टू गो टू खतरों के खिलाड़ी। सीम्स लाइक माई टाइप ऑफ रियलिटी शो एंड परफॉर्मेंस में हमेशा 110% देता हूँ, आपको पता है, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक अगर मैं जाता हूँ तो वो शो जीतने का बहुत हाई चांसेस है मेरा। जाते जाते जस्ट कृति फैंस को क्या कहना चाहोगे? गाइज वी लव यू सो मच। आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया और आपकी सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना स्ट्रांगली खड़े रहते थे, और हमेशा मेरी जशकृति फैमिली ने हमें हमेशा डिफेंड किया है, कभी वो किसी को Every time. अटैक नहीं करती थी। जब भी हम पे एलिगेशंस लगते थे जशकृति फैमिली हमेशा खड़ी रहती थी। तो थैंक यू सो मच गाइज, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ये पहली जीत है बट आगे और डबल ट्रिपल होती जाएगी। और वापस में जसप्रीत में वापस आके बोलते हैं कि यार आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको स्पीक आउट करना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बार जब कोई ऐसे करते हैं तो वी कांट गिव अ जवाब एवरी टाइम बिकॉज दैट्स नॉट आवर स्टाइल। हम एक बार आते हैं, सबको जवाब देते हैं, वापस जाते हैं, हर बार नहीं दे सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव यू गाइज एंड इट मीन अ लॉट टू अस। Thank you so much guys, this was just an Akriti with us, the main highlight and the winner of the Split Villa X5. Keep watching Bollywood Helpline. Thank you so much.